नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह ओके है? मुझे ये बता दो पहले तो आप सभी। हाँ जी प्यारे बच्चों, आवाज़ वगैरह ओके है? एक बार सभी ये बता दें, फिर बस आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मैम, आवाज़ वगैरह ओके बता देंगे, फिर बहुत अच्छे से आज का ये जो है हमारा प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानक समय रेखा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है भारतीय मानक समय रेखा। चलो, मैंने मैप में तो तुम्हें लास्ट क्लास में दिखा दिया था जब हमारा थर्ड डेमो हुआ था। यस मैम, ओके है ना? सब कुछ पढ़ा दें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आज का बच्चों प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी तो अब यहाँ पर डालें भारतीय मानक समय रेखा। चलो, भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं। बिल्कुल नोट्स बनाना मेरे साथ ही, आपने प्रॉमिस कर रखा है कि मैम लास्ट क्लास तक हम नोट्स बनाएंगे और लास्ट क्लास तक ही जुड़े रहेंगे। प्रॉमिस किया है ना आपने इस क्लास में, बस आपको प्रॉमिस निभाना है। देख लेना, वो आपको अपना प्रॉमिस कैसे निभाना है वो आपको ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने देशांतर से ली गई है, मैं आपसे ये पूछती हूँ। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बोलेंगे कि मैम ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। 82 डिग्री कितने मिनट? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। किससे ली गई है प्यारे बच्चों? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। ये ना एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कितने देशांतर से ली गई है, तो आपको ना एग्जैक्ट ही पता होना चाहिए, है ना? पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने कहा ना, इंग्लिश का हवा नहीं बनाना, इंग्लिश भी याद करते हुए चलना है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोला जाता है प्यारे बच्चों, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब एक ये बात बहुत, जैसे ये एक बात बहुत आती है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कहाँ से ली गई है? तो आपको पता है प्रयागराज है। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा प्रयागराज को पहले बोलते थे इलाहाबाद, तो ये अब नया नाम है इसका प्रयागराज। तो प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? IST विच पासिस थ्रू, IST विच, अब ये होने दो, मैंने उस दिन पासिस थ्रू कहोगे आप मैम, ये तो आपने करवा ही दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो थोड़ा सा। मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज इन यूपी, है ना? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है? अब ये पूछा जाता है भारतीय मानक समय रेखा, तो आपको क्या याद रखना है? ये क्या लिखा मैंने? 5 राज्यों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों से ली गई है? 5 राज्यों से ली गई है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक बता दो क्या है? तो उनकी प्यारे बच्चों जो ट्रिक है वो है MOUCA।
MOUCA, यानी कौन कौन से स्टेट के नाम बनेंगे आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। MP, उड़ीसा, बोलो। MP हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी, छत्तीसगढ़, और A फॉर आंध्र प्रदेश। A फॉर प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो हमारी IST है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा किससे, ग्रीनविच माध्य से, किससे प्यारे बच्चों, ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि IST is 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time, of the Greenwich Mean Time। ओके, अच्छा, अगर आपको मैं कहने लगी कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, 5 राज्यों से ली गई है, तो इनसे क्रमशः पूछ लें। अगर भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, इनको क्रम वाइज लगाने में आ जाए, क्रमशः, कि क्रमशः बता दीजिए, क्रमशः, तो आप ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे कि सबसे ऊपर मैम यूपी से, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, है ना, फिर नीचे उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इतने उससे ली गई है। ओके, अच्छा, अब आप मेरे से कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि मैम ग्रीनविच क्या है, कि ये ग्रीनविच से ली जा रही है, तो ये ग्रीनविच क्या है। तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट लिखेंगे कि जो ग्रीनविच है वो लंदन के दक्षिण पूर्व में, ग्रीनविच लंदन के दक्षिण पूर्व में, लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। कितने राज्यों से ली गई है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे अब आता है एक नया टॉपिक, इसको एक न्यू टॉपिक ही नाम देंगे, तटीय राज्य। एक न्यू टॉपिक बच्चों नाम डालो, यहाँ हमने न्यू टॉपिक नाम डाला, न्यू टॉपिक। अब न्यू टॉपिक तटीय राज्य। तटीय राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीखना है, कोस्टल स्टेट बोलते हैं, कोस्टल स्टेट बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, हमारे तटीय राज्य हैं कितने, 8, 9, 10, 11, तो कितने हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, आप बोलोगे मैम 9 हैं प्यारे बच्चों, कितने हैं, 9। जैसे मैंने ये मैप बनाया, तो अब यहाँ पे एक एक का नाम लिख सकते हैं कि गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, ये वाला छोटा सा गोवा, और ये वाला कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया है ना, कर्नाटक, और ये वाला नीचे वाला केरला, ये केरला। यहाँ पे इधर हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसके ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया ये उड़ीसा, और ये हो गया वेस्ट बंगाल।
और ये हो गया वेस्ट बंगाल मेरे प्यारे बच्चों। देखा आपने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगे तो समझ लेना वो याद करना है। अच्छा, तो अब इन्हें सीक्वेंस से लिखवा के दिखाओगी। तटीय राज्य, कोई आपसे कहने लगे कि भैया तटीय राज्य कितने हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैम तटीय राज्य आपने बताया 9 है। मैंने कहा मुझे लाइन से उनके नाम बता दो कौन कौन से हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, मुझे उनके नाम बताइए। तो आप बोलोगे मैम गुजरात, इंग्लिश में लिख, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तमिलनाडु छूट गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, है ना। ये गिन लो अब आपने गिन लिए। हमारी जो कोस्टल स्टेट है वो सीक्वेंस से बच्चों याद करने लेना कि अच्छा इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इस तरीके से हो गए याद। आगे बढ़े। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल। हाँ, कोई आपसे पूछे तो इस तरीके से प्यारे बच्चों याद करना है। आगे नाम याद कर लोगे। अच्छा, तटीय राज्य तो तुम्हें याद होगा कि मैम ने हमें बताया कि 9 है। अगर अब एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, है ना। बताओ, तटीय केंद्र शासित प्रदेश। प्यारे बच्चों, हमारे जो तट का मतलब आपको समझ में आया? जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हो वो राज्यों की बात करनी है यहाँ पर, और वो राज्यों की बात करनी है यहाँ पर जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं, और वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करनी है जो समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं। तो समुद्र के साथ सीमा लगाने वाले राज्य यही तो है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इसलिए इन्हें तटीय राज्य बोलते हैं क्योंकि समुद्र के तट से लगे हुए हैं, समुद्र के तट से लगे हैं। अब समुद्र के तट से कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, मतलब जो समुद्र को छूते हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं। तो अब बताओ, कोस्टल यूनियन टेरिटरी, कोस्टल यूनियन तो जो समुद्र के साथ मतलब समुद्र के पानी को छूते हैं, कौन कौन से छू रहे हैं। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम अंडमान निकोबार छू रहा है, ऐसे अंडमान एंड निकोबार, ये एंड है या और लिख सकते हैं। अंडमान निकोबार है, और आप मुझे बताओ कि मैम लक्षद्वीप, जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी और दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली, एंड दादर नागर हवेली, एंड दादर नागर हवेली, ओके। एंड दादर नागर हवेली, एंड दादर नागर हवेली। दमनदीव एंड दादर नागर हवेली, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया कि केंद्र शासित प्रदेश ना 4 हैं जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं,
है ना। ये ध्यान ऐसे तरीके से रखना है कि समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, है ना। एक अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक बात तो पता चल गई। अब देखो इधर आओ, जैसे मैंने ये बनाया, अब एक बात आप मुझे मेरे ना दिमाग में आ रही है, जैसे यहाँ पर कौन से द्वीप है और यहाँ पर कौन सा द्वीप है। तो आप बोलोगे मैम आपने अभी उस दिन जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बताया था कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, बे ऑफ बंगाल बताया था प्यारे बच्चों। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप पड़ता है। तो आप बोलोगे मैम बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार स्थित है। एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अरेबियन सी में कौन स्थित है प्यारे बच्चों, अरेबियन सी में बता दो कौन स्थित है। तो भैया अरेबियन सी में आप बोलोगे मैम लक्षद्वीप पड़ता है। कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप, यही तो पड़ता है। और इंडियन ओशन तो तुम्हें पता है, यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर है, तो इससे लक्षद्वीप हम इधर लिख लेंगे ना कि अरेबियन सी में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन उठेंगे कि बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार स्थित है, तो एग्जामिनर ये पूछेगा, तो आप मुझे नोट करके बताओ, नोट आपको ध्यान रखना है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लक्षद्वीप आप मुझे बताओ किस सागर में स्थित है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप ये लिखा, और लक्षद्वीप कौन से सागर में, आप नाम बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलोगे मैम लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर, अरब सागर में स्थित है। ले जाए सिंह, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी प्यारे बच्चों, अरेबियन सी, है ना। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे अब एक और नोट लिख लो, भाई एग्जामिनर पूछेगा, वो तो आपका एग्जामिनर का काम है कि अंडमान निकोबार जो है वो किस खाड़ी में स्थित है या किस समुद्र में स्थित है। तो अंडमान निकोबार अब आप कहाँ बताओगे, आप मुझे बताओ। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैम जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार बताओ कहाँ पर है, अंडमान निकोबार कहाँ पर, खुद अपने आप बताना है कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित। आया बात समझ में, कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इन द बे ऑफ बंगाल। यहां तक क्लियर हो गया कि कौन सा द्वीप कौन से सागर में पड़ रहा है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी, है ना, ये आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि भैया कौन सा द्वीप कौन से सागर में स्थित है। बहुत आराम से समझना है। अब आगे बात करते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। अब मैंने आपसे बात कही कि मुख्य भूमि की तटीय, ओल्ड डाटा लिख लो पहले तो, ओल्ड डाटा में पता है क्या है, मुख्य भूमि की तो तटीय सीमा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मैंने कहा मुख्य भूमि, अब बात किसकी हो रही है, मुख्य भूमि की। तो आप कहोगे मैम मुख्य भूमि किसे बोलते हैं, तो आपने मैंने बताया 6100 किलोमीटर, तो मुख्य भूमि आगे से बोला जा रहा है, तो मुख्य भूमि यहाँ इसको बोलते हैं,
जो भारत का इतना सा मैप होता है ना, इतना सा, इसको बोलते हैं मुख्य भूमि। ये क्या है? कोई ये कहे कि ये क्या है तो आप ये बोलोगे ये मुख्य भूमि है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो आप ये ध्यान रखना, ये है मुख्य भूमि। ये क्या है? मुख्य भूमि, मतलब इतनी मुख्य भूमि है, इतनी। यहाँ ये जो ये है यूं करके ये मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, यानी टोटल मेन लैंड कोस्टल लैंड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टोटल मेन लैंड कोस्टल लेंथ। टोटल मेनलैंड कोस्टल लेंथ, टोटल मेनलैंड कोस्टल लेंथ। अब ये तो ये, अब द्वीपों सहित, अब मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ कि द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित अब की बार कौन कौन से द्वीप लेने, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप लेना। द्वीपों में कौन सा आएगा, यानी हमें कौन से लेने, अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, यही तो लेने हमें। उनने कहा ना द्वीपों सहित, तो अब की बार द्वीप हम कौन से ऐड करें, तो हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों ये दो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। द्वीपों सहित तटीय, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई प्यारे बच्चों कितनी हो गई, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 7516.67 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होती है, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी ये बढ़ती है कि भारत की ना 2025 में तटरेखाओं की पुनः गणना हुई है। अब ये कैसे पता चला कि भैया तटरेखा की पुनर्गणना हो गई है, तो अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। भारत की तट रेखा की प्यारे बच्चों क्या हुई है, दोबारा से पुनर्गणना हुई है। पुनर्गणना, तो हमें कैसे पता चला कि ये पुनर्गणना हुई है, तो ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला। किस रिपोर्ट के अनुसार पता चला, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पता चला प्यारे बच्चों। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये हो रहा है कि रिकैलकुलेट हुई है, recalculate of India's coastal line, of India's coastal line। अब किससे पता चला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ये आंकड़ा बताओ किसने बताया, भैया इन्होंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ध्यान रखना है। अच्छा तो भाई क्या हो गई कि कुछ तो इन दोनों में कुछ तो चेंज आया होगा। तो भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की जो अब ना इस भारत की तट रेखा की पुनर्गणना के अनुसार जो भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत ले जा, भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई कितने से बढ़कर, तो आप बोलोगे 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर कितने से कितने बढ़कर हो गई है, तो आप बोलोगे 11,098 कितनी हो गई, याद रखना। देखो इससे ये जो यहाँ पर पुराना डाटा था, यहाँ पर जो पुराना डाटा था इससे बढ़कर कैसे हो गई है, 11,098 किलोमीटर
हो गई है। इन्होंने अब की बार कैसे इतनी रही, तो इन्होंने अब की बार जो है खाड़ी, डेल्टा और सबको नाप दिया। इन्होंने सबको नाप दिया, ये ध्यान रखना है। तो अब ये हुआ, पहले कब हुई थी? 53 साल पहले हुई थी गणना। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि लास्ट 53 ईयर्स यानी कि भारत की तट रेखा की लंबाई में, भारत की तटरेखा की लंबाई में, तटरेखा की लंबाई में इतने से इतने बढ़कर कितनी हो गई, ये आंकड़ा याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ो। 11,098 सब मुझे लिख कर दिखाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुराना ये है और इससे बढ़कर प्यारे बच्चों इतनी हो गई है, ये आपको याद रखना है। तो तट रेखा की लंबाई में 47.6%, भारत की तट रेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। इतने की वृद्धि हुई है प्यारे बच्चों, इतनी। अच्छा, किस किस राज्य की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है? अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस किस की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है। तो तटीय रेखा में विस्तार, किस किस की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है? तो आप बोलोगे मैम कोस्ट लाइन एक्सपेंशन किसकी हुई है? कोस्ट लाइन एक्सपेंशन प्यारे बच्चों किसकी, मतलब किन किन राज्यों की तटीय सीमा में विस्तार हुआ है? तो वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई ना इस साल की, वो पिछले साल 2025 की, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड गुजरात एंड गोवा, इनकी आपको पता चलनी चाहिए। अब इनकी तो बढ़ गई, इनकी बड़ी है, तो सिकुड़ी किसकी? किसी की सिकुड़ी की भी तो सिकुड़ी माने छोटी होना। सिकुड़ी माने बच्चों क्या होता है? सिकुड़ी माने छोटी होना, यानी श्रंक किसकी हो गई है? श्रंक का मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ना किसकी सिकुड़ी है? तो पुदुचेरी की सिकुड़ी है। पुदुचेरी सिकुड़ के कितना हो गया है? पुदुचेरी 10.4 सिकुड़ गया है, परसेंट सिकुड़ गया है, इतना सिकुड़ गया है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो भैया गुजरात की, अब देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने कहा गुजरात, अब जैसे गुजरात है, गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई है पहले कितनी थी? पहले 12-14 किलोमीटर थी। ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग, ये कैसा है भाई प्यारे बच्चों? आप बोलोगे मैम ये ओल्ड डाटा है। ओल्ड डाटा की गुजरात की जो तटीय सीमा थी वो 12-14 थी, मतलब। लेकिन अब जब हम गृह मंत्रालय की नई रिपोर्ट आ गई है, तो अब नाउ अब कितनी हो गई है? तो नाउ जो गुजरात की आंकड़ा थी वो अब पता है कितनी हो गई है? 23-40 किलोमीटर। न्यू डाटा, ये प्यारे बच्चों क्या है? न्यू डाटा है। ये प्यारे बच्चों क्या है? न्यू डाटा की 23-40 किलोमीटर लॉन्ग। तो अब एग्जामिनर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन? आता है। एग्जामिनर पूछता है सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य। तो आपको पता है, अगर मैं आपको यहाँ पे 2 डाटा याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग, ओल्ड डाटा के हिसाब से कौन है?
तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे मैम? ओल्ड डाटा के हिसाब से गुजरात, अभी भी गुजरात ही सबसे लंबी लगाता है, लेकिन दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ना, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और चौथे नंबर पर प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। अब जैसे सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, अब यहाँ तो ये हो गया। अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, अब मैंने यहाँ लिख दिया कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग भी बता दो। वो तो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग बता दिए, नए डाटा के अकॉर्डिंग क्या क्या बनेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे 3 राज्य गिनवाती हूँ। पहले नंबर पे तो गुजरात है, लेकिन दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश था ना वहां पे। अब यहाँ नोटिस करना, गुजरात, यहाँ तमिलनाडु है दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पे क्या है? तो आंध्र प्रदेश। प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पे ये है। और सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग भी गुजरात है, और नए डाटा के अकॉर्डिंग भी गुजरात है। एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे छोटी, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, लगाने वाला राज्य। तब आप क्या आंसर करोगे? तो आप बोलोगे मैम सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। क्या है प्यारे बच्चों? गोवा। गोवा है स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। गोवा हैज स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, और गुजरात हैज द गुजरात हैज द longest कोस्टल बाउंड्री। अब तुम देख लो, अब तुम यहाँ पर अच्छे से देख लो, अब तुम यहाँ पर अच्छे से देख लो, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको प्यारे बच्चों एक बात और बता देती हूँ। देखो इधर आओ, एक प्यारे बच्चों ये है, आप कहोगे ये गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है। तो देखो 1970 में हुई थी पहले, जो तटीय सीमा की लंबाई वगैरह नापने का काम हुआ था 1970 में हुआ था। अब 1970 यानी 53 साल पहले हुआ था, बताया ना। अभी 53 साल बाद फिर लंबाई को मापने का काम हुआ है। तो अभी 2025 का लेटेस्ट डिटेक्टेड लेंथ 2025 की, देखो गुजरात की पहले हुआ करती थी प्यारे बच्चों 12-14, अब यहीं पे गुजरात की 23-40 हो गई है। अगर आपका किसी को याद करने का मन है कि कितने से कितनी बड़ी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मतलब रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा आपको प्रोवाइड हुआ है कि भैया 1970 में इतनी थी, और 2025 में जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अब इतनी हो गई। पहले 75 16.67 थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अब बढ़कर 11,098 हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपका ये तटीय सीमा वाला राज्य का भी जो है क्लियर हो गई है। ओके यहाँ तक आया। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, अब आता है भारत के पड़ोसी देशों के विषय में है। आपको मैं बता दूं, देखो तटीय राज्य कौन से हैं, ये तटीय राज्य देख रहे हैं आप, ये दिख रहे हैं तटीय राज्य,
ये तटीय राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। मैं उन राज्यों की बात कर रही हूँ जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को लगा रहे हैं, जैसे गुजरात अपने समुद्र के साथ। तटीय राज्य वो होता है जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये है वो कोस्टल स्टेट। मैप भी देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो ये आपका तटीय सीमा वाला जो है पूरा फिनिश हो गया है। और मैंने आपको तब बताया था ना, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी भी बताया था। देखो यनम यहाँ पड़ रहा है, पुदुचेरी कराईकल यहाँ पड़ रहे, और माही ये पड़ रहा। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश में यनम है, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, और माही केरला में है, बताया था। और तो ये हमारा तटीय राज्य वाला जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आई हों। बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, यहाँ तक ओके है सभी बच्चों का, ये बताओ। हो गया। हम्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों भारत के पड़ोसी देश के विषय में। चले, देखो सबसे पहले तो आप इस मैप को गौर करो, आराम से इस मैप को देखो जी। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ली जा रही है। भारत के पड़ोसी देश देख रहे हैं आप। देखो पहली बात तो ध्यान रखो, ये भारत के पड़ोसी देश है। आप भारत है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। आपको पता है ना, 7 पड़ोसी देश हैं और 2 देश ना जलीय सीमा लगाते हैं। तो 7 पड़ोसी देश आप यहाँ पर देखो। एक तो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश देखो। मैं आपको इस मैप में दिखाना चाह रही हूँ इसकी शेप, शेप पर ध्यान दो प्लीज, कि बांग्लादेश अच्छा इतना छोटा है हमारे प्यारे भारत से। बांग्लादेश, ये चीन इतना बड़ा है, पाकिस्तान देखो इतना बड़ा है, पिंक कलर में है, और नेपाल इतना बड़ा है, भूटान इतना बड़ा है, अफगानिस्तान वो ऊपर ग्रीन कलर में है, और म्यांमार भी ग्रीन कलर में है। अब ये देखो 2 देश, जो मैंने 2 देश है ना, जलीय सीमा कितने देश लगाते हैं, 2 देश। तो श्रीलंका ये लगा रहा जलीय सीमा, और मालदीव यही है। तो श्रीलंका व मालदीव जो है जलीय सीमा लगाते हैं। और ये जो 7 देश हैं, तो 7 देश क्या लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे मैम स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि मैम स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लें। इनके बारे में पढ़ लें अब।
देखो, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैप आपने गौर कर लिया, कितने कितने मैं मैप में ये दिखाना चाह रही हूँ, अच्छा ये इतना बड़ा देश है, ये इतना बड़ा देश है। आगे बात करते हैं, अब टॉपिक का नाम डालो भारत के पड़ोसी देश। न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक मतलब इसी के भारत के सामान्य परिचय के अंदर ही चलेंगे अभी ये, है ना, अभी खत्म नहीं होगा इतने जल्दी। तो आप डालो नया टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो आप बोलोगे नेबरिंग, नेबरिंग, ओके। भारत के पड़ोसी देश यानी नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया कौन सी है? इन इंडिया। अब बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो याद रखना, देखो दो देश तो जलीय सीमा लगाते हैं, वो दो देश जलीय सीमा कौन से लगाते हैं, उनके नाम मुझे बताओ। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो दो देश जलीय सीमा लगा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ नाम भी तो होंगे। तो आप बोलोगे हाँ मैम, एक का नाम है मालदीव और दूसरे का नाम है श्रीलंका। मालदीव व श्रीलंका आपने देखा भी है, मैंने आपको मैप में दिखाया भी है। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। उनके नाम क्या है? मालदीव्स, मॉलदीव्स और श्रीलंका। मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब मैंने कहा दो 7 देश, भारत के पड़ोसी देश जो है दो, आपको मैंने यहाँ पे बताया, और 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते, आप खुद सोचो। अब मैंने वो स्थल के साथ कौन कौन से हैं, अब वो सातों आप मुझे नाम बता सकते हैं। 7 देश, 7 देश यानी भारत के पड़ोसी देश। आपसे सिंपल से पूछा जाएगा 7 देश क्या लगाते हैं? स्थलीय सीमा लगाते हैं। या ये आपसे सिंपल, या ये करके पूछो, या भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, या भारत के पड़ोसी देश। तब आप क्या आंसर करोगे? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7, 7 ही तो हैं। तो नेबरिंग कंट्री 7 हैं, उन सातों के नाम अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा। भैया 7 तो तुम्हें याद हैं, लेकिन मुझे सातों के नाम तुमसे पूछने हैं। तो 1, सातों के सातों नाम बता सकते हैं आप मुझे? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स मैम, बांग्लादेश क्रमशः बताना है, चाइना, पाकिस्तान, है ना। आप मुझे बताओ ना, अब तो मैंने आपको मैप भी दिखा दिया था। म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बाची पानी भूप लिखा। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा मैम हमें तो ऐसे सीक्वेंस से याद नहीं होता, हमें तो अगर आप कोई ट्रिक वगैरह बता दें तो बड़ा ही मेहरबानी होगी। मैंने कहा ट्रिक भी है, आप ट्रिक याद रखेंगे बचपन में MBA। क्या ट्रिक याद रखोगे प्यारे बच्चों? बचपन में MBA। प्यारे बच्चों क्या ट्रिक याद रखोगे? बचपन में MBA। बचपन में MBA यानी बी से कौन सा हो गया? आप मुझे एक बार रिवीजन करवा दो ताकि आपको अच्छे से क्लास में ही याद हो जाए। बांग्लादेश, जैसे चीन, पासे
पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अब आप यहाँ पर कंठस्थ कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर कंठस्थ कर सकते हैं कि मैम ने इतने बताए हैं। अब कि यहाँ पर हमें भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक को पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे बांग्लादेश के विषय में। अच्छे से याद करना है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। देखो आपको क्या क्या याद करना है। ये इम्पोर्टेंट पड़ोसी देश, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूरा मैप याद करना कि कौन कौन बच्चा छोटू देश है, कौन बड़ा। म्यांमार की शेप कैसी है, मतलब शेप बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया आपसे कि शेप पहचानो। मतलब मैप में ना जो देश है उनकी शेप पहचानो ताकि तुम्हें याद हो जाए, अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ये काम है आपका, होमवर्क है। और यहाँ पर ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है तटीय रेखा में विस्तार किसका हुआ है और सिकुड़ी किसकी है, और ओल्ड डाटा न्यूज सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, और किस गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये सब इम्पोर्टेंट है। पुराना डाटा और नया डाटा में तुम्हें पता है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये 11,098 बहुत अच्छे से याद करनी है। तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो समुद्र के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। तटीय राज्यों के नाम याद करने हैं आपको। और ये IST के ये याद करने हैं। ये कहा, ये भी इम्पोर्टेंट कि देशांतर कैसे लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कि भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है, नैनी नहीं पूछा जाता। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो अब हम कल पढ़ेंगे पूरा बांग्लादेश के विषय में। आई होप आपको यहाँ पर चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी जी। अब आप मुझे अपने बता सकते हैं कुछ भी बातें आपको यहाँ तक अच्छे से आया समझ में। कल मुझे आते बताना मैम, हम बांग्लादेश के विषय में पढ़ेंगे। ओके, याद कर लेना, शेप पहचानो, कैपिटल याद करो, स्टेट याद करो, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं, इनको अच्छे से देखो। मैप है ना। चलो तो अब बताओ यहाँ पर आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो पड़ोसी देश हम कल पढ़ेंगे बढ़िया से। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। खूब अच्छे से याद करना, मेरे साथ प्रॉमिस करो। लास्ट में ऐप में भी 5% बच्चे बचते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें ये साबित गलत करके दिखाना है। इस टाइम तुमने सबने प्रॉमिस किया है कि जितना हम अब देख रहे हैं ना, चाहे तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो बेशक चलेगा, लेकिन लास्ट तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स जरूर कंप्लीट करना है, मेरे से प्रॉमिस करो। ऐसे आधा अधूरा कोर्स नहीं पढ़ना तुम्हें। प्रॉमिस कर रखा है, मैं रोज याद दिलाऊंगी ये बात। थैंक यू। हाँ, गॉड प्रॉमिस करो कि यस मैम, लास्ट टाइम तक हम जितने 100% बच्चों ने कोर्स खरीदा है वही उतने बच्चे ही क्लास लेंगे ऐसे। क्योंकि छोड़ना मत, कोई से भी सब्जेक्ट को मत छोड़ना, तुम भी जी जान लगा दो बस। देख लो, प्रॉमिस कर रखा है तुमने, मैं तुम्हें बिल्कुल मोटिवेट करती रहूंगी। मैं बता रही हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ऐसे। थैंक यू।